कल्पना कीजिए कि आप खुद को 16वीं सदी के किसी फार्मेसी की धुंधली रोशनी में पा रहे हैं। जड़ी बूटियों के रहस्यों और उपचारों से लबालब जगमगाते मेजोलिका फूलदानों की कतारें। आज केवल एक ही फूलदान बचा है, लेकिन यह 16वीं सदी के चिकित्सक और प्रकृतिवादी कोस्टांजो फेलिसी की पूरी दुनिया को याद दिलाने के लिए पर्याप्त है। 1569 का वह फूलदान कीमती रंगीन एनामेल्स से सजी अपनी सजीव भाषा में बोलता है, कला और विज्ञान के बीच एक ऐसा सेतु जो हमें पुनर्जागरण के केंद्र में ले जाता है। फेलिसी का जन्म 1525 में कास्टेल डुरेंटे, जो अब अर्बानिया है, में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपना अधिकांश जीवन पियोबिको में बिताया। यहीं उन्होंने अपनी फार्मेसी खोली, एक ऐसी जगह जहां चिकित्सा पद्धति और प्रकृतिवादी अनुसंधान एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वह केवल एक चिकित्सक से कहीं बढ़कर थे। वह एक वनस्पति शास्त्री, प्रकृतिवादी, संग्रहकर्ता और विद्वान थे, जिनका संपर्क उस समय के महानतम विद्वानों जैसे उलिसे एल्ड्रोवंडी से था। 1569 में उन्होंने अपनी पहचान का जश्न मनाने के लिए मेजोलिका औषधि फूलदानों का एक पूरा सेट बनवाया, जिन पर फेलिसी परिवार का प्रतीक चिन्ह अंकित था। उस असाधारण संग्रह में से आज केवल एक ही बचा है। यह विशाल 5 रंगों वाला गोलाकार मेजोलिका फूलदान, लगभग 40 सेंटीमीटर ऊंचा। इसके बीच में 5 सुनहरे तारों वाला एक नीला क्रॉस, जो कारतूस और विचित्र आकृतियों से घिरा है, इसका राज्य चिन्ह है। यह फेलिसी का दृश्य हस्ताक्षर है, उनकी विद्वता और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक। कल्पना कीजिए कि वह पियोबिको में अपनी कार्यशाला में इसे संभाल रहे हैं, मसाले, सिरप और औषधीय जड़ी बूटियां जमा कर रहे हैं। 1569 की तारीख इसे उनके जीवन के एक महत्वपूर्ण क्षण में रखती है, जब वह अपने कुछ सबसे नवीन अध्ययनों को पूरा कर रहे थे। यह फूलदान, जिसे 2004 में पहली बार प्रोफेसर मासिमो मोरेटी ने सिमोन दा कोलोनेलो को मान्यता दी और उनके नाम का श्रेय दिया, कास्टेल डुरेंटे की बेहतरीन मेजोलिका कृतियों में से एक है। उनकी कार्यशाला में काल्पनिक आकृतियों, मुखौटों, कॉर्नुकोपिया और करूबों से सजे फूलदान बनाए गए थे। ये तत्व हमें यहाँ भी मिलते हैं। यह कृति सिमोन द्वारा हस्ताक्षरित और 1562 दिनांकित फूलदान से काफ़ी मिलती जुलती है, जो अब फेंजा के अंतर्राष्ट्रीय सिरेमिक संग्रहालय में है, और फर्मों में संरक्षित 8 फूलदानों के समूह से भी। सभी में एक ही सुंदर कारीगरी, एक ही विचित्र कल्पना और फूलदानों को हथियारों के कोट और तिथियों से व्यक्तिगत रूप देने की एक ही प्रथा दिखाई देती है। यही तुलना हमें फेलिसी फूलदान का श्रेय निश्चित रूप से सिमोन दा कोलोनेलो को देने की अनुमति देती है, और इसके कलात्मक स्तर को पुनर्जागरण मेजोलिका के महान उस्तादों के बराबर मानती है। लेकिन जो चीज़ इसे सचमुच खास बनाती है, वह है इसकी विशिष्टता। यह फेलिसी की सेवा का एकमात्र जीवित उदाहरण है, और इसलिए एकमात्र ऐसी वस्तु है जो हमें एक चिकित्सक और औषधालय के रूप में उनके कार्य से सीधे जोड़ती है। यह न केवल एक कलात्मक कलाकृति है, बल्कि दैनिक जीवन और 16वीं सदी के विज्ञान का एक ठोस प्रमाण भी है। फेलिस के सांस्कृतिक महत्व और पोषण पर उनके लेखन के महत्व को बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए अब प्रोफेसर टोमासो लुचेट्टी से बात करें। फेलिसी ने उलिसे एल्ड्रोवंडी को एक लंबा पत्र लिखा था, जो कई विषयों के लिए मौलिक बन गया है। न केवल वनस्पति विज्ञान और कृषि विज्ञान, बल्कि खाद्य इतिहास और मानव विज्ञान भी। वे एक नवप्रवर्तक, एक आधुनिक प्रकृतिवादी थे, जिन्होंने न केवल अभिजात वर्ग के व्यंजनों का, बल्कि निम्न वर्ग के व्यंजनों का भी विश्लेषण किया। सलाद पर उनका पत्र अवलोकन की एक उत्कृष्ट कृति है। यह सलाद अच्छी तरह नमकीन, थोड़ा सिरका, अच्छी तरह तेल लगा हुआ नामक प्रसिद्ध नुस्खे से शुरू होता है, लेकिन वास्तव में एक विशाल सूची तैयार करता है। किसानों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली जंगली जड़ी बूटियों से लेकर दरबारों के समृद्ध सलाद तक, वे फलियों, अनाजों, फलों, संरक्षित खाद्य पदार्थों, मिठाइयों और मसालों का वर्णन करते हैं। वे मक्के और अमेरिकी फलियों की नवीनता को स्वीकार करते हैं, बलूत की रोटी की आलोचना करते हैं, कलात्मक आकृतियों में गढ़े गए क्विंस पेस्ट का अवलोकन करते हैं, और यहाँ तक कि लाल मिर्च का भी उल्लेख करते हैं, जो उस समय दुर्लभ थी और सजावट के रूप में उपयोग की जाती थी। अंत में वे चीनी पर चर्चा करते हैं, जो 16वीं शताब्दी की विलासिता थी, एक ऐसी सामग्री जिसकी हर सूप में ज़रूरत होती है, जो उस युग के स्वाद को बदलने में सक्षम थी, यहाँ तक कि इसे सलाद में भी डाला जाता था। फेलिसी केवल भोजन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मिलनसारिता के रीति रिवाजों का भी वर्णन करते हैं। उदाहरण के लिए प्रत्येक व्यंजन के बाद मेज़पोश बदलने की प्रथा, क्योंकि सलाद इतना प्रचुर और उत्तम था कि उसे पहले मेज़पोश की आवश्यकता होती थी। इन पृष्ठों में वे स्वयं को समाज के एक असाधारण पर्यवेक्षक के रूप में प्रकट करते हैं।
विज्ञान, भोजन और भौतिक संस्कृति को एक साथ लाकर उन्होंने हमें अपने समय और अपने क्षेत्र मोंटेफेल्ट्रो का एक अपूरणीय चित्र दिया है। 1569 का फेलिस फूलदान मेजोलिका की एक असाधारण कृति से कहीं बढ़कर है। यह एक ऐसे व्यक्ति का प्रतीक है जिसने विज्ञान और कला, व्यक्तिगत स्मृति और सामूहिक विरासत का सम्मिश्रण किया। फेलिस के जन्म की 5वीं शताब्दी के अवसर पर हम आशा करते हैं कि यह एकमात्र जीवित उदाहरण किसी सार्वजनिक संग्रह में, शायद उनकी मातृभूमि मार्चे में भी स्थान पाएगा। आएं और पलाज़्जो बाविएरा, पियाजा डेल पोपोलो 24, पेसारो में अल्टोमनी गैलरी में इसे स्वयं खोजें।